सभी स्टूडेंट को। फिजिक्स में अपने पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 2 गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। तो अपने गाउस के नियम के अब तक 3 अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं। अनुप्रयोग नंबर 4 नंबर है अचालक गोला। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 नंबर था उसमें एक प्रश्न दिया था आपने कि विद्युत द्विध्रुव को यदि गाउसीय पृष्ठ में रख दिया जाए तो फ्लक्स का मान कितना होगा, फाई का मान कितना होगा। तो यदि अपने विद्युत द्विध्रुव को गाउसीय पृष्ठ में रखें तो फ्लक्स का मान 0 होगा। काफी बच्चों का आंसर इसमें गलत है। कैसे होगा, क्यों होगा, इसका रीजन क्या है कि विद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जो एक दूसरे के अति निकट रखे होते हैं। तो धनावेश के कारण बंद रेखा बाहर की ओर जाएगी। जितनी बंद रेखाएं धन आवेश के कारण गाउसीय पृष्ठ से बाहर जाएगी उतनी ही बंद रेखा ऋणावेश के कारण बाहर से अंदर आ जाएगी। यानी जितना फ्लक्स निकल रहा है उतना ही फ्लक्स वापस आ रहा है। तो फाई का मान कितना होगा, 0। इस आंसर को अपने सही मान निकाल। बच्चों ने लिखा है 113.04 × 10 की पावर 4। पता नहीं कैसे निकाला है, बिल्कुल ही गलत। तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ें, क्या पूछा जा रहा है ये देखना है अपने को। इसके बाद में पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन था कि चालक गोले की सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो चालक गोले के कारण सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 होगी, क्योंकि अंदर आवेश कितना है, 0 है। जब आवेश का मान 0 होगा तो तीव्रता भी क्या होगी, 0 होगी। आज का प्रश्न है अपना अचालक गोले के कारण अधिकतम तीव्रता किस बिंदु पर होती है। अपने को अचालक गोला लेना है, उसके कारण किस बिंदु पर अपने को तीव्रता का मान मैक्स है ये अपने को एक्स पर लिखना है। यानी सतह के बाहर होगा, सतह पर होगा, सतह के अंदर होगा, सेंटर पे होगा। तो अब अपने चलते हैं टॉपिक पे। अपने आज का प्रश्न है अचालक गोला। अचालक क्या होता है, अचालक या कुचालक। जैसे मान लो ये लकड़ी है, लकड़ी का डस्टर बना हुआ है, इसी प्रकार ये प्लास्टिक का है या रबड़ का है। बॉल अपने पास, मान लो ये बॉल अंदर से ठोस हो और पूरा आवेश अंदर हो तो ये क्या कहलाएगा, कुचालक या अचालक गोला कहलाएगा। और वास्तव में ये क्या है, अचालक ही है। इसके अंदर आवेश है। अंदर आवेश क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने पढ़ा 2 प्रकार के होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन, बाउंड इलेक्ट्रॉन। अचालक पदार्थों में मुख्य रूप से बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधा होता है, यानी आवेशों का प्रवाह नहीं होगा। तो ये क्या बन जाएगा, कुचालक बन जाएगा। तो आपको याद रखना है अचालक या कुचालक गोले के अंदर आवेश होता है, बाहरी सतह पर आवेश 0 होता है। जब इसके अंदर आवेश होगा तो इसके अंदर क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व होगा, क्योंकि आवेश समान रूप से वितरित हो गया। आयतन आवेश घनत्व इसके अंदर है। और आयतन आवेश घनत्व का सूत्र अपने लिखा था कि रो बराबर क्या होगा, Q बटा में V। ये आयतन आवेश घनत्व है। यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो लिखेंगे अपन, तो आयतन कितना आएगा, 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। ये इसका आयतन आवेश घनत्व हो गया। अब हमें क्या करना है, अचालक गोले का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना कि मेरे पास एक कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसमें Q आवेश समान रूप से वितरित है। इस सम आवेशित अचालक गोले के कारण बिंदु की विभिन्न स्थितियों में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु निम्नलिखित 4 स्थितियों में हो सकता है। पहली कंडीशन, बिंदु माना कि सतह के बाहर है। 2 नंबर, बिंदु कहां पर है, सतह पर है। 3 नंबर, बिंदु कहां पर है, सतह के अंदर है। और 4 नंबर, बिंदु कहां पर है, सेंटर पर है, केंद्र पर है। तो अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए अपने अलग अलग पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट है अपना पहला बिंदु अपना है अचालक गोले की सतह के बाहर। बिंदु अचालक गोले की सतह के बाहर तभी स्थित होगा जब r ग्रेटर देन r हो, यानी छोटे r का मान बड़े R से ज्यादा हो। अब बड़ा R कैपिटल R क्या है, इस अचालक गोले की त्रिज्या है। मान लो बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया जहाँ पर मेरा हाथ है, हाथ में मैंने मार्कर पकड़ रखा है। सेंटर से दूरी लेनी है, बिंदु की दूरी को अपने रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से, और अचालक गोले की त्रिज्या को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल R से। तो स्मॉल r का मान ज्यादा है कैपिटल R से, इसका मतलब बिंदु कहाँ पर है, सतह के बाहर है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, स्मॉल r त्रिज्या की एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे।
इस गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से, गाउस का नियम लगाएंगे, तो ये आ जाएगा फाई बराबर Q अपॉन इप्सिलॉन 0। गाउसीय पृष्ठ के प्रेक्षण बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश का अल्पांश ds सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से निर्गत विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे, फाई इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन S E सदिश डॉट ds सदिश। अगर अपने सदिश को हटाएं तो यहां पर क्या आएगा cos थीटा, तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S E ds cos थीटा। थीटा का मान 0 डिग्री होगा क्योंकि E सदिश और ds सदिश क्या है, एक ही दिशा में है। थीटा इक्वल टू पर क्या रख देंगे 0, तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S E ds cos 0। cos 0 का मान कितना होता है 1, तो साइड में लिख देंगे cos 0 इक्वल टू 1, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन S E ds cos 0 का मान कितना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, गाउसीय पृष्ठ किसी सममित आवेश वितरण के चारों ओर का वह काल्पनिक बद्ध पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है, यानी E का मान क्या रहेगा नियत रहेगा, क्या कहलाएगा गाउसीय पृष्ठ। तो E यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ में क्या है कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं E क्लोज इंटीग्रेशन S ds। ds क्या है गाउसीय पृष्ठ का अल्पांश है, अगर अपने सभी अल्पांशों को जोड़ दें तो यहाँ पर गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, और जो गाउसीय पृष्ठ है वो किस रूप में है गोले के रूप में है, और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो साइड में लिख देंगे क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन S ds इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। r यहाँ पर अपने क्या लेंगे छोटा लेंगे, क्यों, क्योंकि जो गाउसीय पृष्ठ है उसकी त्रिज्या क्या है स्मॉल r है, मान रखेंगे तो ये आएगा फाई इक्वल टू E गुणा में 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 नंबर, समीकरण 1 किसका मान है फाई का मान है, समीकरण नंबर 2 किसका मान है फाई का मान है, दोनों को अपने बराबर लिख सकते हैं और बराबर लिखकर दोनों से E का मान अपने ज्ञात कर लेंगे। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से तो ये आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे अपने इस प्रकार से, समीकरण 2 थी E गुणा में 4 पाई r स्क्वायर, E गुणा में 4 पाई r स्क्वायर, और समीकरण 1 क्या है Q बटा में इप्सिलॉन नॉट। यहां से अपने वैल्यू निकालेंगे किसकी E की, अपना प्रश्न है कि अपने को क्या करना है E की वैल्यू निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये आ जाएगा E बराबर Q बटा में 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये सूत्र क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, अपन इसको चेंज कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं E बटा में 4 पाई इप्सिलॉन 0 इक्वल टू होता है स्मॉल की, और स्मॉल के यहाँ पर क्या है स्थिर विद्युत की नियतांक है, तो ये आएगा E इक्वल टू KQ बटा में स्मॉल r स्क्वायर। ये समीकरण नंबर है 3 नंबर। समीकरण 3 ही क्या है, समीकरण 3 ही अचालक गोले की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समीकरण 3 को अपने पृष्ठ आवेश घनत्व के रूप में, समीकरण 3 को अपने आयतन आवेश घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अचालक गोला है और गोले के अंदर क्या होगा आयतन आवेश घनत्व, तो समीकरण 3 को आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखने पर किसका फॉर्मूला यूज करेंगे अपने आयतन आवेश घनत्व का सूत्र लिखेंगे Q रो इक्वल टू Q बटा में V। V यहाँ पर क्या है वॉल्यूम आयतन है, और गोले का आयतन कितना होगा 4 बटा में 3 पाई r क्यूब। यहां से अपने आवेश की वैल्यू निकाले Q की वैल्यू निकाले, तो ये आएगा Q इक्वल टू रो इनटू 4 बटा में 3 पाई r क्यूब, समीकरण नंबर 4 नंबर।
समीकरण 4 से अपने क्या करेंगे, Q का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस रूप में आ जाएगी, आयतन आवेश घनत्व के रूप में आ जाएगी। तो समीकरण 3 व 4 से 3 में मान रखना है 4 से, तो यह आएगा E बराबर K बटा में R स्क्वायर। Q का मान क्या है, रो इंटू 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। यहां पर अपने क्या करेंगे, K का मान रखेंगे। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सीधी वैल्यू रख देंगे। तो यह आएगा E बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर रो इंटू 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल। तो यहां पर जो बच गया वो आंसर है, और बचा क्या है, रो आर बटा में 3 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर है 5 नंबर। समीकरण 5 ही क्या है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में अचालक गोले की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अपने वापस समीकरण नंबर 3 लेंगे। समीकरण 3 क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, सिंपल। तो यह आ जाएगा पुनः समीकरण 3 से E KQ बटा में R स्क्वायर। अगर अपन इस समीकरण को सदिश रूप में लिखें तो क्या आएगा, यह आएगा E सदिश KQ बटा में R स्क्वायर डॉट R कैप। यहां पर R कैप क्या है, एकांक सदिश है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बिंदु की दूरी की दिशा में रिप्रेजेंट करती है। पुनः समीकरण 3 में अपने से लिख सकते हैं कि जो KQ है, KQ क्या है, कांस्टेंट। K और Q का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो E और R में रिलेशन क्या आएगा, यह आ जाएगा E समानुपाती 1 बटा में R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अचालक गोले की सतह के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। बिंदु की दूरी जैसे जैसे अपने बढ़ाएंगे, ये दूरी बिंदु जितना ज्यादा दूर ले रहे हैं, R का मान बढ़ाएंगे, तीव्रता का मान उतना ही कम हो जाएगा। और बिंदु जितना निकट आएगा, पास आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही मैक्स होगा, अधिकतम होगा। अगर अपने E और R के बीच में ग्राफ बनाए तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ये x एक्स है, ये y है। x पे अपने इंटेंसिटी लेंगे, y पे अपने लेना है इंटेंसिटी, x पे अपने लेना है दूरी, बिंदु की दूरी लेंगे। दोनों बीच में ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा, फॉर्मूला का E समानुपाती R स्क्वायर। तो पहला पॉइंट खत्म, बहुत ही आसान सा, इसको अच्छे ढंग से याद करना है, नोट करना है। सेकंड कंडीशन है, जब बिंदु अचालक गोले की सतह पर स्थित हो अर्थात R हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके लिए अपने क्या करेंगे, कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला लेंगे, सेम वही पहले वाला, जिसमें Q आवेश समान रूप से वितरित है। इस सम आवेशित अचालक गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु की स्थिति का ज्ञात होना आवश्यक है, और बिंदु सतह पर तभी स्थित होगा जब R बराबर R हो, यानी स्मॉल r इक्वल टू क्या हो, कैपिटल R। कैपिटल R यहाँ पर इस अचालक गोले की त्रिज्या है, और जो स्मॉल r है वो बिंदु की स्थिति है। तो इस गाउसीय पृष्ठ के लिए अपने क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे और यहाँ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। जो गाउसीय पृष्ठ बना है उसकी जो त्रिज्या है वो r इक्वल टू R है, यानी बिंदु की दूरी और अचालक गोले की त्रिज्या बराबर है। तो गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्या आएगा, Q बटा में एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1 नंबर। गाउसीय पृष्ठ के प्रेक्षण बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश का अल्पांश ds सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश है। तो निर्गत विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से परिभाषा लगाएंगे, फाई इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन s E सदिश डॉट ds सदिश। अगर अपने सदिश हटाएं तो ये आएगा क्लोज इंटीग्रेशन s E ds cos थीटा। E सदिश और ds सदिश E की दिशा में है,
थीटा का मान आएगा 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस 0। कोस 0 का मान 1 होता है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन एस ई डी एस। ई यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसका मान प्रत्येक बिंदु पर यानी गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर नियत रहेगा। तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रेशन एस डीएस। डीएस यहाँ पर क्या है, गाउसियन पृष्ठ का अल्पांश है। सभी अल्पांशों को अपने जोड़ देंगे या इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आएगा क्लोज इंटीग्रेशन एस डीएस इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्यों लिया आपने, क्योंकि r इज इक्वल टू r है। अगर यहाँ पर स्मॉल r ले लें तो सेम वो पहले वाले आंसर आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, कैपिटल R। तो फाई इज इक्वल टू आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 और 2 दोनों ही विद्युत फ्लक्स की सूत्र है, व्यंजक है। इन दोनों समीकरणों को या दोनों सूत्रों को अपने बराबर रख सकते हैं। बराबर रखेंगे तो यहां से अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, जो अपना टारगेट है, जो मान हमें ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे समीकरण E को है 2 से। तो 2 नंबर फॉर्मूला क्या था, E गुणा में 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू समीकरण 1 थी Q बटा में एप्सिलॉन 0। यहां से अपने E का मान निकालेंगे, E बराबर आएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर। ये समीकरण ये फॉर्मूला क्या है, अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसको अपने चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है समूल के स्थिर विद्युत की नियतांक। ये मान रखेंगे तो E बराबर आएगा KQ बटा में कैपिटल R स्क्वायर। ये समीकरण आगे कितने नंबर, 3 नंबर। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ही अचालक गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समीकरण 3 को हम आयतन आवेश घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 3 आयतन आवेश घनत्व के रूप में, आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला यूज करेंगे अपने, फॉर्मूला जानते हैं, रो बराबर होता है Q बटा में V। V यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम आयतन है और गोले का आयतन कितना होगा 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं Q बटा में 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब, या यहां से अपने क्या करेंगे Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर आएगा रो इंटू 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। समीकरण 4, समीकरण 4 से क्या करेंगे, Q का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो यहां से डेंसिटी आ जाएगी किसके रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से E बराबर लिखेंगे E इज इक्वल टू K है, यहाँ पे K का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बटा में क्या है कैपिटल R स्क्वायर है इनटू है Q। तो Q का मान क्या है, रो गुणा में 4 बटा में 3 पाई आर क्यूब। अब जो कैंसिल होगा उसको अपने कैंसिल कर देंगे, जो बचेगा वो अपना आंसर होगा। तो यहां से कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई, 4 से 4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचा है, E बराबर रो कैपिटल R बटा में 3 एप्सिलॉन 0। ये आंसर आ गया। ये समीकरण है कितने नंबर, 5 नंबर। समीकरण 5 ही अचालक गोले की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो आयतन आवेश घनत्व के रूप में है। अपने पुनः समीकरण 3 लेंगे, पुनः समीकरण 3, समीकरण 3 क्या थी, E बराबर KQ बटा में कैपिटल R स्क्वायर। इसको अगर अपने सदिश रूप में लिखें क्या है, E सदिश इक्वल टू KQ बटा में R स्क्वायर डॉट R कैप, R छोटा लगा तो बड़ा लगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर जो R कैप है वो क्या है, एकांक सदिश है, जो तीव्रता की दिशा को बिंदु की दूरी की दिशा में ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो समीकरण जो 3 नंबर है
इस समीकरण 3 में कांस्टेंट क्या है, नियत क्या है, ये पूरा मान ही नियत है। समीकरण 3 में KQ बटा में R स्क्वायर इज इक्वल टू है कांस्टेंट, तो E बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब अचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है और ये मान कैसा होगा, मैक्स होगा, अधिकतम होगा। अब ये प्रश्न है अपना आज का कि अचालक गोले के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है, तो अपना आंसर क्या होगा, सतह पर। बस इतना लिखना आपको, सरफेस पर या सतह पर। सतह पे तीव्रता क्या रहेगी, नियत रहेगी और कैसी होगी, मैक्स होगी। अगर अपन सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु की दूरी के लिए ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस प्रकार से आएगा। ये एक्स एक्स है, ये वाई है, वाई पे इंटेंसिटी लेनी है अपने को, एक्स पे अपने को दूरी लेनी है, तो तीव्रता कैसी होगी, वाई एक्स के समांतर सीधी रेखा आएगी, यानी त्रिज्या अपने कितनी भी ले लें, तीव्रता कैसी होगी, मैक्स होगी, अधिकतम होगी। इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, यानी प्रत्येक बिंदु के लिए जो बिंदु सतह पे है उसके लिए तीव्रता का मान क्या होगा, मैक्स होगा। अगला पॉइंट अपना है तीसरी कंडीशन अपनी ये है, जब बिंदु अचालक गोले की सतह के अंदर स्थित हो, यानी अपने को बिंदु कहां पर लेना है, इस गोले के अंदर लेना है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला लेंगे जिसमें Q आवेश समान रूप से वितरित है। इस पूरे गोले में आवेश कितना है, Q है। अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु तभी होगा जब R हो, यानी छोटे r का मान कैपिटल R से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, अचालक गोले की सतह के अंदर समूल R त्रिज्या के एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो है Q डैश। अंदर अपने गोला लिया है समूल R त्रिज्या का, इसके अंदर आवेश कितना है, Q डैश। पूरे के अंदर आवेश कितना है, Q। तो अंदर वाला जो गॉसिय पृष्ठ बना है, इस गॉसिय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या आएगा, फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, लेकिन Q के स्थान पे यहाँ पर क्या आएगा, Q डैश। क्यों, क्योंकि गॉसिय पृष्ठ कहाँ पर है, अचालक गोले के अंदर है और जिसके अंदर आवेश कितना है, Q डैश। ये समीकरण आ जाएगी 1 नंबर। अब हमें यहाँ से क्या करना है, Q डैश का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे, एकांकी नियम से। इस पूरे गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, आर बड़ा कैपिटल R, तो 4/3 पाई आर क्यूब आयतन वाले गोले में आवेश कितना है, स्मॉल क्यूब। एकांक आयतन में आवेश निकालेंगे तो क्या करेंगे, आयतन का भाग दे देंगे, यानी क्यू बटा में क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अपना टारगेट क्या है कि जो समूल R त्रिज्या का अंदर गॉसिय पृष्ठ बन रहा है उसके अंदर आवेश कितना है, वो आवेश अपने निकालना है। तो इसी प्रकार 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहाँ पे छोटा लिखा है अपने, आयतन वाले गोले में आवेश Q डैश इक्वल टू Q बटा में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, जो बच गया वो Q डैश का मान है और बचा कितना है, Q डैश इक्वल टू Q आर क्यूब बटा में आर क्यूब। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से क्या करेंगे, Q डैश का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो ये आएगा फाई इक्वल टू Q आर क्यूब बटा में एप्सिलॉन 0 आर क्यूब। समीकरण नंबर 3, ये फाई का मान आ गया गॉस के नियम से। अब गॉसिय पृष्ठ के प्रेक्षण बिंदु P पर क्षेत्रफल सदिश का अल्पांश ds सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश है, तो इसे निर्गत विद्युत फ्लक्स गॉस की नियम से नहीं लिखकर अपने किसे लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन s E सदिश डॉट ds सदिश। इसको अपने हल करेंगे तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन s E ds cos थीटा, थीटा का मान कितना है, 0 है क्योंकि E सदिश और ds सदिश एक ही दिशा में है। तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन s E ds cos 0, cos 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, तो फाई इक्वल टू आएगा क्लोज इंटीग्रेशन s E ds। E यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी, E क्लोज इंटीग्रेशन s ds, ds यहाँ पे अल्पांश है गॉसिय पृष्ठ का, तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू E इनटू, इसकी वैल्यू रख देंगे, पहले भी अपने मान निकाल चुके हैं। गॉसिय पृष्ठ गोले के रूप में है और गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये
4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर यहां पर आ जाएगी 4 नंबर। अब देखो अपना टारगेट है, अपने को यहां से क्या करना है, यहां से अपने को e का मान निकालना है। तो अपने क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को बराबर रखेंगे। तो आगे अपने क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 और 4 को अपने क्या करेंगे, बराबर रख देंगे और यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो ये आ जाएगा समीकरण 3 और 4 को बराबर रखना है। तो समीकरण 4 है E गुणा V 4 पाई r स्क्वायर और बराबर समीकरण नंबर 3 क्या है, q r क्यूब बटा में एप्सिलॉन 0 r क्यूब। अब देखो यहां से r स्क्वायर से r स्क्वायर ये कैंसिल होता है, r बच जाएगा। e का मान निकालेंगे, e बराबर आएगा q r बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। अब देखो अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, k। तो ये आ जाएगा E = k QR बटा में r क्यूब। ये समीकरण आ गई कितने नंबर, 5 नंबर। समीकरण 5 ही क्या है, अचालक गोले की सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समीकरण 5 को अपने आयतन आवेश घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं। समीकरण 5 को अपने आयतन आवेश घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आयतन आवेश घनत्व के सूत्र से। समीकरण 5 को अपने आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा घनत्व के सूत्र से ρ q बटा में v। v यहां पर क्या है, वॉल्यूम आयतन है। तो ये आ जाएगा q बटा में 4 बटा में 3 पाई r क्यूब। यहां से अपने क्या करेंगे, q का मान निकालेंगे, या लिखेंगे या q ρ इंटू 4 बटा में 3 पाई r क्यूब। ये समीकरण आ जाएगी 6 नंबर। समीकरण 6 से अपने क्या करेंगे, q का मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 5 में 6 से E k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। q का मान है अपने पास ρ इंटू 4 बटा में 3 पाई r क्यूब और ऊपर केवल बच गया यहाँ पे r। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब भी कैंसिल, जो बचा है वो आंसर है। a यहाँ पर बचा है ρ r बटा में 3 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण आ जाएगी अपने पास 6 नंबर। समीकरण 6 क्या है, आयतन आवेश घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। कहां पर, अचालक गोले की सतह के अंदर। अचालक गोले की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो व्यंजक है, E बराबर k q r बटा में r क्यूब और दूसरा है ρ r बटा में 3 एप्सिलॉन 0। अपने वापस समीकरण 5 यूज करेंगे, पुनः समीकरण 5 से। ये समीकरण 5 है। अगर अपने इसको सदिश रूप में लिखें तो समीकरण 5 सदिश रूप में क्या आएगी, E सदिश k q r बटा में r क्यूब r कैप यहां पर क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश यानी यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बिंदु की दूरी की दिशा में है। पुनः समीकरण अपने को लेना है 5 नंबर और इसमें ये देखना है कि कांस्टेंट क्या है, नियतांक कौन कौन है। k का मान नियत है, q का मान नियत है, कैपिटल R त्रिज्या है, ये भी नियत है। लेकिन स्मॉल r का मान नियत नहीं है। क्यों, क्योंकि मान बिंदु यहां पर भी हो सकता है, बिंदु यहां पर भी हो सकता है, प्रेक्षण बिंदु कहीं भी हो सकता है। कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल R के बीच में। तो समीकरण जो 5 है उसमें k q बटा में r क्यूब इक्वल टू है कांस्टेंट। तो रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन ये आएगा E समानुपाती R, अर्थात अचालक गोले की सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की दूरी के समानुपाती होती है। बिंदु की दूरी जितनी ज्यादा होगी तीव्रता का मान उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब सतह पे तीव्रता क्या होगी, मैक्स होगी। अगर बिंदु की दूरी अपनी 0 कर दे
तो बिंदु कहां पर आ जाएगा, सेंटर पे, और तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर अपने इस पॉइंट के लिए ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा, ई समानुपाती आर है, ग्राफ कैसा आएगा, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा, y एक्स पे लेना है इंटेंसिटी, x पे लेना है r, और ये बन जाएगा ग्राफ इस प्रकार से, ई समानुपाती r, मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। अब लास्ट पॉइंट है सेंटर पे कि केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी, अचालक गोले की केंद्र पर तीव्रता कितनी होगी। तो अपने पास एक फॉर्मूला है जो 3 नंबर कंडीशन में अपने निकाला कि अचालक गोले की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर KQR बटा में R क्यूब। अगर बिंदु केंद्र पे है तो R का मान कितना होगा, 0। प्रेक्षण बिंदु अपने कहां पर ले लिया, सेंटर पे, ये प्रेक्षण बिंदु की दूरी है, R का मान कितना हो जाएगा, 0। जब R का मान 0 होगा तो E बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि KQ बटा में R क्यूब इनटू क्या है, 0, E का मान आ गया 0। ये 4 कंडीशन कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट है 3 नंबर जो आपसे पूछा जा सकता है कि अचालक गोले की सतह के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पर्सन आगे वोल्टेज के अंदर रिपीट होगा, वहां पर ये चारों के आंसर अपने को चाहिए। 4 आंसर कौन से, जब बिंदु सतह के बाहर है, जब बिंदु सतह पे है, जब बिंदु सतह के अंदर है, और जब बिंदु अचालक गोले के केंद्र पर है। अगर तीव्रता अपने को पता है तो अपने वोल्टेज निकाल सकते हैं, जो लेसन नंबर 3 में अपने पढ़ेंगे। कल फिजिक्स का टेस्ट था, अभी भी 5-6 बच्चों को कॉपी नहीं आई है। जैसे आप वीडियो देखें मेरी आवाज़ आप तक पहुंचे, जिन बच्चों को कॉपी नहीं आई है आज से आप तक भेज सकते हैं, आपको छूट है। 5-7 बच्चे हैं जिन्होंने अब तक पेपर नहीं दिया है, तो प्रश्न अपना खत्म हो गया। 4 नंबर प्रयोग जो प्रश्न आपको दिया है उसका आप इसको लिखकर भेजेंगे कि अचालक गोले के लिए किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी या मैक्स होगी, अधिकतम होगी। ये प्रश्न था, इसका आंसर आप ढूंढें और कमेंट करना है। धन्यवाद।